हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मैं गुलाम सर और मैं हूँ अली हसन और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, शॉर्ट्स पर रिएक्शन देने जा रहे हैं भाई, अटल जी के शॉर्ट्स हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं भाई वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो। नाइस। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। आहा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन की व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर चमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। ओए होए ओए यार, आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव सुराज दी है। हिंदू कहने में शर्माते दूर जाते लाज न आती। और पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटकी छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध लगाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटकी छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो। सोनी सोनी मांग निहारो, बिखरी बिखरी केश निहारो। जब तक दुशासन है बैरी कैसे बन सकती है। जब तक दुशासन है बैरी कैसे बन सकती है। कोटि कोटि संतति है माटी लाल लग। आहा। वाह। नजर लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में नीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। मुझे विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद राह हो गया रेखा था। मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा। कवि ने लिखा, गीत नया गाता, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। झरे सब पीले पास कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अर्थ है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने ये को नहीं तैयार मूवी। हैं, लेकिन हमें वो दिखाने कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ओए यार, अच्छा अटल जी के ऊपर है। हाँ, वो मेरी प्यारी है। ये बनके बिहारी है। मौत से ठन गई। ओए होए। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। वाह। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। ओ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ओए होए होए। क्या खैर हो शायद। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या को कम नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, मुझसे क्यों डरूं।
श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? मैं प्रधानमंत्री हूँ तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली बात पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री कानून के ऊपर अगर प्रधानमंत्री के पर आरोप करें, अगर प्रधानमंत्री किसी को शिकायत हो तो कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। सारे आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बड़ा पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। वर्षों से लोकपाल बिल फूल था, क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर अगर प्रधानमंत्री के बड़ी बात है, क्या प्रधानमंत्री कानून से ऊपर तो कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। वर्षों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का समावेश कर लिया, लेकिन मैंने पूछा बिल कहाँ है, दिल्ली में। और मामलों पर अध्यादेश सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए ये सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से, वोट बैंक की राजनीति, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है, निर्मम बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए, और इसके लिए जो भी कठोर कदम प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे, कौन से कदम उठाना चाहते हैं, उन्हें विलंब क्यों हो रहा है। ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है, स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता का त्योहार तो उत्साह से मनाना चाहिए, वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना और पढ़ा कि मेरे बारे में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष उल्लेख किया है, तो फिर मुझे अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया। मैं समझता था कि चलते चलते मेरा उल्लेख हो रहा है, लेकिन जब बाद में मैंने पूरा भाषण पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चलते चलते नहीं है, ये छपते छपते भी नहीं है, ये पूरी तरह से सोच विचार करके भाषण दिया गया है। श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? मैं प्रधानमंत्री हूँ तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, ये बात है, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूँ, और जब तक लोग मुझे चाहते हैं मैं रहूंगा। जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं, वो काल नहीं है। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं, मैं पत्रकार था, और ये राजनीति जिस तरह की राजनीति चल रही है मुझे रास नहीं आती। हाँ जी, मैं छोड़ना चाहता हूँ मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूँ, थोड़ी देर बाद मैं रहूंगा,
हाँ जी। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप समझ। हाय हाय हाय, क्या सत्ता का गोल्डन खेल तो वार्ड चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कुछ ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ख्याल, जिनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। क्योंकि उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, इसीलिए वो एजुकेशन के महत्व को शुरुआत से जानते थे। यही कारण है कि देश के 10th प्राइम मिनिस्टर अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की फाउंडेशन रखी, जिसके तहत 6 से 14 इयर्स के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का फंडामेंटल राइट दिया गया। दोस्तों, भारत रत्न अवार्डी अटल जी का पहला टर्म 1996 में सिर्फ 13 दिन का रहा। उनका दूसरा टर्म 98 से 99 तक 13 महीनों का, और फिर थर्ड टाइम उन्होंने 99 से लेकर 2004 तक अपना फुल टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट किया। पंडित नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो 2 बार कंसेक्यूटिवली पीएम बने। उनकी की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो कारगिल वॉर की जीत, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का फाउंडेशन, दिल्ली मेट्रो का इनॉग्रेशन, पोखरण के सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी उनके कई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस में से एक है। आज गुड गवर्नेंस डे के दिन इस रील को शेयर करें और मुझे अभी फॉलो करें। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। ये डायलॉग सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, फैक्ट मूवी वही मगर बनाई है। देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Your critics would say that you are too soft. Mr. Vajpayee is not tough enough. Or perhaps you need a certain element of ruthlessness sometimes. You think you're not ruthless enough, sir? There's no need to be ruthless. But you think that the decision to go nuclear and to have a test in Pokhran पोखरण was not a difficult decision, and I took that decision. I knew what was coming. I knew that attempts will be made to isolate India, that there will be economic sanctions. But security of the country came first. I took a bold decision. जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी सदन के अंदर जो वो निंदा करी, उनकी वो हालत करी, उन पे वो प्रश्न किए कि मनमोहन सिंह जी दुखी हो गए बहुत। उनको बात लग गई दिल पे, उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। समझिए क्या कहा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। नरसिम्हा राव जी के पास चले गए, नरसिम्हा राव उनको समझाते रहे, अरे रुक जा भैया रुक जा, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी अड़ गए, अब तो मैं रिजाइन, मेरी बेइज्जती हो गई जी, मेरी बेइज्जती हो गई। और हुआ क्या, बाद में नरसिम्हा राव जी ने कहा कि यार हमारी पार्टी में तो कोई समझा नहीं पा रहा, वाजपेयी जी आप भी समझाओ कि रिजाइन न करें। वाजपेयी जी उनको बोले पर्सनल मत लो, ये हमारा प्रोफेशनल है, ये तो हम केवल आपकी नीतियों के अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट थोड़ी है। और मनमोहन सिंह जी उनकी बात मान गए। अगर लीडर हो तो ऐसा लीडर हो कि आपका शत्रु भी अपने मित्र से ज्यादा विश्वास आप पे करे। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहाँ कहाँ से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? वो इंडोनेशिया से आए, वो मुसलमान कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को स्मृत नहीं किया। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा सबका संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? और हम अगर कहते हैं कि नहीं ये सेना से तालमेल, बाल ठाकरे के भाषण आपने सुने? बाल ठाकरे क्या बोलते हैं इसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है इसको जरा गौर से देखिए। मतलब बाल ठाकरे को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये मैं नहीं कहता। आप तो मीडिया वाले उनकी उपेक्षा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझसे क्यों कुछ कहलवाते हैं?
काम था अभी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये मांग हो सकती है। हिंदुस्तान में ये मांग करें, चूंकि वो 82% हैं, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ गीत नया गाता गीत। वाह यार, क्या कमाल की वीडियो थी भाई अटल जी की। आज काफ़ी दिन से हम भाई यही ट्राई कर रहे थे कि एक वीडियो ज़रूर बनानी है और वो भी शॉर्ट्स बनाने हैं, लेकिन काफ़ी भाई एक नाइस बंदे थे, आप समझ लें एक लीजेंड थे, एक पॉलिटिक्स से आप देख लें, हर लिहाज से देख लें, एक पीस की तरफ देख लें तो वो भी एक भाई शांति दूत देख लें, वो भी हर लिहाज से यार बहुत अच्छे बंदे थे। अब देखो ना, एक उनका हमने जब भी जिक्र सुना ना, एक पॉजिटिव वेब में सुना है, जितने भी लोगों से सुना है ना, होता है ना कोई बंदा है कि जब भी जिक्र करे भाई उसके एक अपोजिट होते हैं कोई ना कोई लोग ज़रूर, जिस पर वो एक उसके मुखालफत बात ज़रूर करते हैं, लेकिन भाई अटल जी के बारे में हमने आज तक ऐसा कोई अल्फाज किसी के मुंह से नहीं सुना। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि कभी किसी लीडर ने इनके ऊपर तनकीद नहीं की अभी तक भी। उसकी वजह ये थी कि भाई ये कभी किसी का इन्होंने बुरा नहीं चाहा। जब एक ऐसा टाइम आया वो जब इनके अगेंस्ट अदम एतमाद आई तो एक वोट की वजह से इनको हुकूमत इनकी जा रही थी, तो इन्होंने जो है ना वो फौरन जो है ना वो दूसरे पक्ष में जाके बैठ गए थे। उस वक्त इनका ये डायलॉग था कि मेरा मुल्क हमेशा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी ये चलता रहना, लेकिन मुल्क रहना चाहिए। लेकिन ये कि वतन के लिए या वतन प्रस्ती या इसके लिए भाई इन लोगों के आप देख लो कि सबसे बड़ा जो एक इनका सपना था ना वो राम मंदिर +370 था, जो कि एक भाई मोदी जी ने आके पूरा कर दिया है। और हमें अब देख लो कि जब इनकी एक डेथ हुई थी उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे कि मोदी जी परेशान थे, बल्कि सारा वो पूरा मुल्क ये एक ऐसा सदमा था, क्योंकि इनको एक तो भाई आप लीडर कह सकते हैं, एक पॉलिटिशियन कह सकते हैं, उसके अलावा इनका भाई एक दिमाग जो ना एक बुजुर्ग जो जिसको बोलते हैं ना एक वली आप कह लें, या मतलब आने वाले वक्त के बारे में इन्होंने बहुत सारी पेशगोइयाँ की हुई थी कि आने वाला वक्त खासकर पाकिस्तान के बारे में जब ये अमेरिकन कॉलोनी में जा रहा था उस वक्त इन्होंने कह दिया था कि ये तबाही की तरफ जा रहा है और इसका कोई एक मुस्तकबिल नहीं है। तो और वाकई वो आज आपके सामने साबित है कि ये चीज़ें आपके सामने कि क्या हालत है हमारे पाकिस्तान की। और एक टाइम था कि यार एक अच्छा मैसेज लेके, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा अपने साथ एक अच्छे रिलेशन के लिए इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था कि जब ये पाकिस्तान आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सीन भाई ये खुद आए थे पाकिस्तान एक मतलब के सुलह का पैगाम लेकर के, हम मिलकर बैठकर वाघा बॉर्डर से आए थे और एक सुलह का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन बाद में भाई ये जो हमारे स्टैब्लिशमेंट है और मुशर्रफ साहब पीछे कारगिल पे इन्होंने कारगिल पर अटैक कर दिया था। एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आया था इंडिया का और ऊपर से इन्होंने भाई अटैक कर दिया था, और इससे आप यही साबित होता है कि ये पीस नहीं चाहते थे, ये तो यही चाहते थे कि बस एक ना चीज़ें एक अड़ाड़ में रहे और मतलब कि ये बॉर्डर कायम रहे। काफ़ी भाई उन्होंने एक दगोदय की थी, जो लोग इधर समझने वाले हैं ना वो अभी भी एक शर्मिंदा ही होते हैं जब भी एक
अटल जी का एक इधर जिक्र होता है ना, वो लोग ज़रूर शर्मिंदा होते हैं कि यार हमने क्यों वैसा किया था, और आगे तक वो एक शर्मिंदा ही रहते जाएंगे क्योंकि इसके पीछे एक काफ़ी रीज़न आ जाता है। अब देखो ना, एक दोबारा चांस नहीं मिलते, और चांस मिला था इनको, लेकिन जब ये भाई गए थे ना इधर पाकिस्तान के जो हमारे मुल्ला हैं, उन्होंने वो सारा वाघा बॉर्डर मतलब कि एक धो दिया था कि एक काफिर इधर आया है। मतलब कि इनका माइंड सेट आप देख ले, ये एक जो मौलवी थे और ये सारे मिलकर इन्होंने कैसे एक प्लानिंग की थी, लेकिन ऐसे भाई कुछ भी नहीं होता। ऐसे मुल्क का अब एटमी ताकत इन्हीं की हुकूमत या इन्हीं के दौर में इंडिया बना था, लेकिन आज तक कभी पीएम मोदी जी के मुंह से सुना है आपने कि हम एटमी ताकत हैं, हम एटमी धमाके की हम बने हैं? कभी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन यकीन करो हमारे इधर भी उस चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि हम 28 मई वाले 28 मई को हमने जो है ना 1998 में का एक बहुत क्रेडिट ये, लेकिन यार क्या यार, अगर इनकी कविता के ऊपर आ जाए तो ऐसे यार मैं कहता हूँ बंदे को ना एक मजा करा देते थे। कमाल के भाई शॉट थे, मजा। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।